हाँ जी, तो लगाया करो, गोत्र नहीं भाई। जब हम आर्य हैं, श्रीमती अनुराधा आर्य जी, श्रीमती सरिता आर्य जी जो इस समाज की मंत्राणी है, और श्रीमती इंदु काम्बोज जो कोषाध्यक्षा है, ये भी जो है आर्या लगाए भाई। सभी हमारे सज्जन पुरुष, भद्र पुरुषों, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, और हमारी जो बेटी आई हैं अनाथ आश्रम से, ब्रह्मचारिणी वंदनीय मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर। और हमारे आचार्य निर्मल शास्त्री जी, और जो दूसरे वाले आचार्य क्या नाम है, अच्छा, आचार्य शिव प्रसाद जी, हमारे समस्त आर्य बंधुओं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और बहुत ही समर्पित है आर्य समाज के लिए। हमारे भ्राता दीपांशु जी जो घरोंडा की पवित्र धरा से चल कर के हमारे बीच में आए, बहुत संस्कारी और समर्पित हैं, आर्य समाज का कार्य कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा चिंतन करते हैं। बहुत ही सुंदर विचार आप लोगों ने गीतों के माध्यम से सुने और सभी को भाव विभोर किया संदीप जी ने अपने संगीत के माध्यम से। और इस मंच का संचालन कर रही बहन सरिता आर्य जी, आइए एक मंत्र के माध्यम से मैं अपने विचार आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। बहुत ही सुंदर एक मंत्र आया और मंत्र में कहा गया, अधय पश्यस्य मोपरी संतराम पादको हर माते कलश पलको। इस मंत्र पे थोड़ा ध्यान देंगे। मंत्र में कहा गया है और वास्तविक नारी के मर्यादाओं के लिए इस मंत्र में व्याख्या की गई है। तो कहा गया, अधय पश्यस्य मोपरी, हे नारी, जब तू अपने घर से बाहर चलती है, ऊपर को देखकर मत चल, नीचे को देखकर चल, अपने पूरे शरीर को आच्छादित रख, पूर्ण वस्त्रों से ढककर मर्यादाओं का पालन कर। तो कहते हैं कि अधय पश्यस्य मोपरी संतराम पादकौ हर माते कलश पलकौ। और बहुत सुंदर बात आगे कही, दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभुवित है। यानी कि हे नारी, तू मर्यादाओं का पालन करने वाली है। हे नारी, तू एक राष्ट्र की आधार है, तू संतान की आधार है, तू निर्माण करने वाली है। मोपरी का अर्थ है कि ऊपर को देखकर मत चल, अर्थात तेरी आंखों में लज्जा हो, नीचे को देखकर चल। और इसका एक भाव यह भी है कि जितनी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था तेरे पति की है, तेरी है, उस व्यवस्थाओं में अपना पालन कर। ऐसे नहीं भाई कि पड़ोसी 2000 की साड़ी ले आया और पति पे कर्ज है कि देखो जी करवा चौथ का व्रत आया है और मेरी पड़ोसन तो 2000 की बड़ी सुंदर साड़ी लाई है और ये तो हमारा पर्व है, हम तो तुम्हारी आयु की प्रार्थना करती हैं, तो आप भी जो है मेरे लिए अच्छी सी साड़ी लाओ। पति ने कहा कि हमारे पे कर्ज है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो वहां फिर झगड़ा करती है। तो यहां मंत्र कहता है कि ऐसा नहीं भाई, आपको अपनी व्यवस्थाओं में चलना है, किसी की दूसरे व्यक्ति की होड़ नहीं करनी है। मोपरी, ऊपर को देख करके मत चल, नीचे को देख करके चल। जितनी अर्थव्यवस्थाएं तेरे पति की है उसी में अपने जीवन, उसी में व्यवस्थित हो। अरे जब भगवान राम का वनवास हुआ और सीता उनके साथ में चलने लगी, तो भगवान राम ने कहा, देवी वनवास तो मुझे हुआ है और वनों में बड़ी समस्याएं होंगी, पत्थरों पे कांटों पे चलना पड़ेगा, नीचे सोना पड़ेगा। और बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान राम,
आपको कंदमूल फल खाने पड़ेंगे, बड़ी कठिनाई है। तो सीता कहती है ये होता है पातिव्रत योग। याद रखना चरित्र, उत्तम कितना चरित्र होता है नारियों का। तो सीता कहती है कि सुनो स्वामी जी, जिस प्रकार से शरीर से परछाई अलग नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से सीताराम से अलग नहीं हो सकती। ये पातिव्रत धर्म, ये जो है इतिहास जब दोहराते हैं तो पता चलता है कि नारियों की कैसी मर्यादाएं, नारियों का कैसा उत्तम जीवन रहा है, आज भी है। आगे बहुत सुंदर बात कही, आगे मंत्र कहता है कि जो दो शब्द आए, कलश पलकऊ, अपनी जो पिंडी है, अपनी पिंडली और अपनी नाभि को बिल्कुल ढक के रख। ऐसा नहीं कि तुम आधे वस्त्र पहने, उसको सारा समाज देखे। आप मर्यादाओं का पालन करें, आप अपने पूर्ण वस्त्र पहने और पूर्ण वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित करें। जिसमें ये गुण होते हैं, जो अच्छी, अभी प्रातःकाल की सभा में एक भैया ने कहा था कि जब आप कांता नारी के लक्षण बता रहे थे वो पूरी व्याख्या नहीं कर पाए, मैंने किस समय के अंतर्गत ही बोलना पड़ा। तो वहां एक ही मैं बिंदु पे बोला था जो कांता नारी के लक्षण होते हैं। तो मैंने कि चलो यदि समय मिला, प्रकरण की बात आई तो मैं कोशिश करूंगा। तो उसमें बताया है कि हे नारी, तू अपने पूरे शरीर को आच्छादित रख, नीचे को देखकर चल, और तू एक संस्कार दात्री है, राष्ट्र का आधार है। माता निर्माता भवती, मां निर्माणकारी होती है। जैसा जैसा संस्कार माता देती है वैसे वैसे संस्कार संतान पे पड़ते हैं। कहते हैं कि एक मदालसा नाम की नारी हुई और उसने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप मेरा सहयोग करेंगे तो जैसी हम संतान चाहेंगे वैसी संतान होगी। पतिदेव ने कहा कि महारानी, इस बात का आपको क्या पता? बोले जी बिल्कुल, आप थोड़ा संयम से रहेंगे और हम दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, परमपिता परमात्मा से दिव्य आत्माओं का आह्वान करेंगे, जो भी शास्त्रों में नियम दिए हैं उसी के अनुसार हम जो हैं अपने उस ग्रस्त धर्म को निभाएंगे। निश्चित रूपेण जैसी हम संतान चाहेंगे वैसी संतान होगी। तो कहते हैं कि जब मदालसा ने अपने पति से निवेदन किया और मदालसा ने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? मम पुत्रा शत्रुहनो अथो में दुहिता विराट है। हे परमपिता परमात्मा, यदि मैं दिव्य आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही हूं, यदि मेरे कोख में पुत्र हो तो वह शत्रु का हनन करने वाला हो, वीर हो, जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो, धर्मात्मा हो, राष्ट्र की रक्षा करने वाला हो, नारी जाति की रक्षा करने वाला हो, संस्कृति की रक्षा करने वाला हो, और यदि पुत्री पैदा हो, मेरी कोख में पुत्री हो, वीरांगना हो, बहादुर हो, विदुषी हो। यह प्रार्थना मदालसा कर रही है वेद मंत्र के माध्यम से। और जब मदालसा की कोख में, वो गर्भ में वो शिशु पल रहा है, सीमोंतोनेन संस्कार बहुत सावधानी का संस्कार होता है, और उस समय वो नारी अपने कक्ष के अंदर ऋषि महर्षियों का उसने चित्र टांगे हैं। जब प्रातःकाल उठती है उनको देखती है, प्रसन्नचित रहती है, वेदों का अध्ययन करती है, उपनिषद पढ़ती है और विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करती है, सत्संग करती है। कभी उकड़ू नहीं बैठती है, कभी गुस्सा नहीं करती है, कभी तीक्ष्ण भोजन नहीं करती है, सात्विक भोजन करती है। क्योंकि सीमंतोनेन संस्कार, सीमंत उन्नयन कहते हैं मस्तिष्क का विकास। उस समय बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो जैसा जैसा माँ का खान पीन होता है, जैसे माँ के विचार होते हैं, वही बच्चे का खान पीन, बच्चे का भोजन और बच्चे के विचार होते हैं। तभी कहा माता निर्माता भवती, माँ निर्माणकारी होती है।
तो जब पहला बच्चा उत्पन्न हुआ और जब वो 6-7 वर्ष का हुआ, उसने अपनी माता से कहा, माता जी मैं तो तपोवन में जाकर के साधना करना चाहता हूं। इसी प्रकार से 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों सन्यासी वृत्ति के हुए। राजा को चिंता हुई। राजा ने कहा, देवी यदि सारे बालक सन्यासी हो गए तो इस राज को कौन संभालेगा। तो तब देवी ने कहा था मदालसा ने कि हे स्वामी आप चिंता मत करो, चौथा बच्चा जो पैदा होगा, उत्पन्न होगा, वो सुयोग्य राजकुमार होगा। उसने राजधर्म को पढ़ा, ब्रह्म नीति को पढ़ा, राजनीति को पढ़ा। राजनीति का अर्थ क्या है? यथा राजा तथा प्रजा। और भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि इससे बढ़कर के भी एक नीति है। उस नीति का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म नीति। और ब्रह्म नीति किसे कहते हैं? यथा प्रजा तथा राजा। अर्थात जैसी जैसी प्रजा होती है, जैसे प्रजा के मन मस्तिष्क में विचार होते हैं, जैसे प्रजा अंतःकरण से पवित्र होती है, वो अच्छी प्रजा, संस्कारी प्रजा अच्छे राजा का चुनाव करती है। और जिस प्रजा का मन मस्तिष्क बिगड़ जाता है वो गलत राजा का चुनाव करती है। इसलिए यथा प्रजा तथा राजा, जैसी प्रजा होती है वैसा ही बोलो राजा होता है। क्योंकि प्रजा जैसी विचारधारा प्रजा की होती है वैसा ही वो उस राजा को चुनना चाहती है। वो उस अपने देश में जो अच्छा राज करे उसको चुनना चाहती है, बनाना चाहती है। तो देवी ने कहा कि योग्य राजकुमार होगा चौथा बेटा। तो कहते हैं अलर्क निर्मोही नाम का चौथा बेटा हुआ। और जब वो जवान हुआ, उसको शिक्षित किया, संस्कारित किया, तो उसने कह दिया, माता जी मैं तो वेद का अध्ययन करना चाहता हूं। और वेद के अध्ययन करने के पश्चात कह दिया कि मैं वेद के अनुकूल शासन करना चाहता हूं। वेद के अनुकूल शासन किया उस राजा ने, उसके बेटे ने। सारी प्रजा को पुत्रवत मानता था। उसकी नगरी में कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं था, सब वेद का अध्ययन करते थे। वह यम की तरह न्याय करता था, वह इंद्र की तरह ऐश्वर्यशाली था, वह सूर्य की तरह प्रकाशमान था, वह अग्नि की तरह दुष्टों को दंड देने वाला था, वह चंद्रमा की तरह शांति प्रदान करने वाला था। अर्थात वह वरुण की तरह, सूर्य की तरह, जैसे सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति से सारे ग्रहों को एक जगह रखता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य की भांति वो अपनी शक्ति से, योग्यता से सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाला था। ऐसा राजा किसने बना दिया बोलो? माता ने। माता निर्माता भवती। अर्थात जब वे बच्चे गोद में खेलते थे, वो माता मदालसा लोरिया देती थी। और लोरिया देती थी, कहती थी, अपने बेटे को अपने कान में मंत्र बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। हे मेरे बेटा तू शुद्ध हो, परमात्मा का भक्त हो, संसार की माया में मत फंस, तेरे अंदर त्याग हो। इस प्रकार की लोरिया देती थी। और आज की माताएं जब बच्चा खेलता है, अब तो मोबाइल दे देते हैं छोटे बच्चे को कि ले मोबाइल को देकर जल्दी तेरी आंख खराब होगी, मेरा पीछा छूटेगा। गलत तो नहीं कह रहा जी? छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं और वो लगा रहता है बहुत जल्दी आंख खराब हो जाएगी छोटे छोटे बच्चों की। लेकिन अब से पहले 10-20 साल पहले जब माता गोदी में अपने बच्चों को खिलाती थी और वो बच्चा चुप नहीं होता था, तो बच्चे को कहती थी, बेटा रोवे मत, लुल्लू आ जाएगा, हवा आ जाएगा, कोको ले जाएगी। हमने भी MA किया, AA, हमने भी संदीप जी कहीं ये शब्द नहीं पढ़े, इनका अर्थ क्या है। अब वो डरने लगता था और फिर कहती, आचार्य जी हमारा बेटा तो रात्रि में डरता है। मैंने कि बहुत गायत्री मंत्र उसके कान में आपने सुनाए, बड़ी वीर इतिहास, वीरांगनाओं की, वीरों का इतिहास आपने सुनाया। जब तुम डराने वाली कहानी सुनाओगी, भूतों की कहानी सुनाओगी, हवा की कहानी सुनाओगी, लुल्लू की कहानी सुनाओगी, तो बच्चा तो भयभीत होगा। क्योंकि माता निर्माता भवती। अरे जात कर्म संस्कार की तरफ जाओ। जात कर्म संस्कार में जब नवजात का जन्म होता है तो वहां आचार्य उसको, उस संस्कार को कराते हैं। उसके माता पिता कान में वेद मंत्र बोलते हैं और सोने की सलाखा शहद में चला करके उसकी जिह्वा पर ओम
लिखते हैं, ओम बोलते हैं, शहद चटाते हैं। एक ये रासायनिक प्रक्रिया है, इससे दो लाभ होते हैं। यदि कोई बच्चा तुतलाता है, हकलाने का दोष उसकी जीविया में आ गया, ये रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। जहां शहद और सोने की सलाखा को हम घर्षण करते हैं, परम औषधि बन जाती है। और वो परम औषधि यदि किसी बच्चे में हकलाने तुतलाने का दोष भी आ जाता है, वह भी दूर हो जाता है। ये संस्कारों का महत्व है। आज समझ नहीं पाए, ताली बजाओ तो एक साथ बजाओ, नहीं मौन बैठे रहो, कोई बात नहीं। शक्ति का ह्रास नहीं होना चाहिए भाई साहब आपकी। यदि शक्ति घट गई तो फिर गड़बड़ है जी। ताली बजाने में भी तो शक्ति लगती है ना। तो आप अपनी शक्ति का संग्रह रखो, बचा के रखो, काम आएगी देश के लिए। तो कहने का मतलब संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और एक बात, जब वो नवजात शिशु का जन्म होता है तो जो घर के बुद्धिमान वैदिक विद्वान, वैदिक संस्कृति को मानने वाले, चाहे माता पिता हो, चाचा ताऊ भाई हो, वो उसके कान में सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलता था। और वो कहता था, ओ मेरे बेटा, ये गुरु मंत्र है, आप हमेशा वेद का अध्ययन करना और ओम की उपासना करना, इस गायत्री मंत्र का जप करना, कभी भी सावित्री से पतित मत होना। सावित्री कहते हैं गायत्री मंत्र को। यदि सावित्री से पतित हो गया तो तुझे पाप लगेगा। यदि अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तुझे पाप लगेगा। इस प्रकार की बहुत बातें हैं। लेकिन ये जात क्रम संस्कार हम लोगों ने छोड़ दिया और उन्होंने इस्लाम धर्म मजहब की माताओं ने इसको पकड़ लिया। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और जो उनका बुद्धिजीवी होता है, कोई मौलवी पढ़ा लिखा, उर्दू का, फारसी का, अरबी का, उस बच्चे को सबसे पहले उसकी गोद में दिया जाता है और वो उसके बच्चे के कान में कलमा पढ़ता है कई बार, और कलमा पढ़ करके उसे कहता है कि बेटे तू सच्चे ईमान वाला बनना, बेटे तू इस कुरान का अध्ययन करते रहना और जो भी कुरान के नियम है उसका पालन करते रहना। और वो बच्चा तभी से ही सच्चा एक कट्टरवादी, अपने मजहब का दीवाना हो जाता है। और वो जो कलमा उसकी माता ने उसको पढ़ाया, वो कलमे को पढ़ करके पक्का मुसलमान बन जाता है। वो कभी अपने मजहब से अलग हो नहीं पाता। ये संस्कारों का महत्व है। वैसे ही नहीं परिवर्तन आएगा कि 8 दिन जय बोल दी स्वामी दयानंद की, करना कराना कुछ नहीं, कुछ होने वाला नहीं। इन संस्कारों को समझना पड़ेगा। और हमारी जो सिख धर्म की माताएं हैं, बहुत कार्यक्रम डेरा बसी में जाता रहता हूं मैं, वे जब बच्चे को गोद में खिलाती है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु उसके कान में सुनाती है। और जो हमारी हिंदू माताएं हैं कि लाला रोवे मत, हवा ले जाएगा, कोको ले जाएगी, लुल्लू आ जाएगा और वो डरे, वो वीर बनेगा। क्या कह रही है वो माता? मम पुत्रा शत्रुघ्नो हाथों में दुहिता विराट है। परमात्मा से प्रार्थना करती है वो माता, हे प्रभु यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो तो वीर हो, पराक्रमी हो, जितेंद्रिय हो, बहादुर हो। यदि मेरे पुत्री हो तो विराट स्वरूपा हो, वीरांगना हो। ऐसी प्रार्थना करती है वो माता वेद भगवान से। और जिस जिसके अंदर ये गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, कौन कौन से, जो अच्छे पुत्रों की मां होती है, जो मैं सुबह बता रहा था, समय कम था लेकिन उसमें जो मैंने बताया कांता नारी उसे ही कहते हैं, जिसमें 5 गुण होते हैं। पुत्र सु पतिव्रता पद्माक्षी पाक कुशला पवित्रा। वही पूजनीय होती है, वही ब्रह्मा होती है जिसके अंदर ये गुण होते हैं। उसी नारी को ब्रह्मा कहा है। अच्छे पुत्रों की माता, पतिव्रता नारी, इन 2 शब्दों की व्याख्या मैंने की थी प्रातःकाल और 3 की नहीं की। फिर कहा पवित्रा, अर्थात जो अपने आंगन को पवित्र रखती हो, अंदर से भी पवित्र हो, बाहर से भी पवित्र हो, जिसकी विचारधारा उत्तम हो, जिसका अंतःकरण पवित्र हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसके मन में शिव संकल्प वाले विचार हो, जिसके मन में अच्छे विचार हो, तन में मने शिव संकल्प मस्तु, वो नारी अच्छे पुत्रों को जन्म देगी। वो नारी
देश की रक्षा करती है, वो नारी चरित्रवान होती है, वो नारी लक्ष्मी होती है, दुर्गा होती है, पूजनीय होती है। केवल ये नहीं, पवित्रा का मतलब कि कपड़े तो अच्छे हैं और अंदर से बीमार हैं। दो शब्द हैं, एक दुर्गुण एक दुर्व्यसन। दुर्गुण माने क्या बोलो? दुर्गुण किसे कहते हैं जी? और दुर्व्यसन किसको कहते हैं? तो ज्यादातर कहते हैं कि दुर्गुण माने भी बुराई और दुर्व्यसन माने भी बुराई, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। यदि दोनों का अर्थ एक होता तो फिर एक ही शब्द लिखा जाता। विश्वानी वाले मंत्र में जो स्वामी जी ने लिखा, उसका भाष्य किया तो कहते हैं कि दुर्गुण अंदर की बीमारी होती है और दुर्व्यसन बाहर की बीमारी होती है। दुर्व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदतें। वातावरण में किसी बच्चे ने अपने मित्र के साथ में गुटखा सीख लिया, बुरी आदतें सीख ली। शराब पीने वाले के साथ में शराब सीख ली, गुटखा खाने वाले के साथ में गुटखा सीख लिया,